गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारे नेट सेशन में, मॉर्निंग सेशन में हम आपको बता दें कि जो कुछ भी आप देखने जा रहे हैं वो आपके करियर के लिए बड़ा ही बेहतरीन होने वाला है। जो हम एक पॉइंट पर बात करेंगे वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि LBW कैसे हो जाते हैं खिलाड़ी, और LBW से बचने के लिए क्या रास्ता अपनाया जाए। दूसरी बात यह है कि जो एकेडमी के प्लेयर्स खड़े हुए हैं इनके भी ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, इनका भी मुझे जवाब देना है। आप पूरा का पूरा लाइव देख सकते हैं इसमें कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस पूछेंगे और किस तरीके से हम जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे इंस्टाग्राम ID @girls_cricket_star को फॉलो करना ना भूलें। हम आपको ये भी बता दें कि आप अगर ढेर सारी अच्छी अपडेट्स चाहते हैं तो आपको बेल आइकन भी दबाना होगा, घंटी दबानी होगी हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स टैलेंट की। दूसरी बात ये है कि ये जो खिलाड़ी हैं सबसे पहले इनका हम इंट्रोडक्शन करा दें। डिम्पल सबसे लास्ट में खड़ी हुई हैं, सृष्टि कुमारी, और उसके बाद सोनल, और फिर रुचि, भावना और लिटिल मास्टर अनुज। आप लगातार इनकी बल्लेबाजी देख रहे होंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अभी कल आपने एक मैसेज देखा होगा रुचि का, और भावना भी आपको दिखती रहती है लगातार गेंदबाजी में भी आपको, सोनल, सृष्टि और डिम्पल। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये 5 महीने के मेहनत का नतीजा है इन सब का कि जो ये आज मैच खेलने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। लेकिन उससे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं कि आप ये देख पाएंगे कि समस्याएं क्या आती हैं खिलाड़ियों में। एक टॉपिक मैंने बताया था कि LBW क्यों होते हैं खिलाड़ी और LBW से बचने का उपाय क्या है। तो मैं आपको बता दूं बॉल के साथ, प्लीज़ देखिए, बैट और बॉल का खेल है, और इसी बैट और बॉल के खेल में एक खिलाड़ी अचानक से LBW हो जाता है। तो उसका रीज़न जान लीजिए क्या है। जब आप सामने से आती हुई गेंदबाज की गेंद जो होती है, जो सामने से आती हुई गेंदें हैं, अगर आपका पाँव बिल्कुल बॉल के ठीक सामने हो जाता है, बहुत छोटा सा बेसिक ध्यान रखिएगा कि अगर आपका पाँव बॉल की ठीक लाइन के सामने हो जाता है तो आप पैड लाइन पे अपनी बॉल को ले लेते हो। जो गेंदबाज के द्वारा फेंकी गई गेंद है, अगर वो सीधे आ रही है और आपने अपने इनिशियल मोमेंट या सफल करने की पोजीशन या फिर बॉल की लाइन पर जाने की पोजीशन में एक छोटी सी गलती करी है, और वो गलती ये है कि आप बॉल की लाइन पर अगर अपना फुट लेके जाते हो, टो की पोजीशन लेके जाते हो, और आप बैट से खेलने जाते हो, तो चूंकि बैट आपका बॉडी के साइड पोजीशन पर होता है, तो जो उसे हमेशा बॉल का आपके जो फुट मूवमेंट का हिस्सा है उसके साइड एरिया को चाहिए होता है। यानी बॉल अगर आपने इतनी जगह पर पैर लिया है तो ये बॉल की लाइन सही है, इनसाइड द बॉल। इनसाइड द बॉल में जब आप बैट लेके जाओगे तो आप बैट पूरा लड़ा पाओगे। आप समझ पा रहे हैं इसको। लेकिन जब बल्लेबाज ऐसा करते हैं कि बॉल की ठीक लाइन पर पहुंच जाते हैं और बॉल को खेलने जाते हैं, तो उन्हें मजबूर होना पड़ता है इस बात से कि वो फ्रंट ऑफ द बॉल खेलते हैं और बैट उनका साइड से आता है। इस पोजीशन पे उन्हें अक्रॉस द लाइन जाना पड़ता है, और अगर बॉल की कनेक्टिविटी नहीं होती है तो वो पैड पर टकराती है, और अगर सीधे स्टंप के सामने पाए जाते हैं ऐसे बल्लेबाज तो वो आउट हो जाते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि इस टैक्टिस को जरूर अपनाना है। ध्यान रखिए कि बॉल का जो पिचिंग स्पॉट होगा, उस पिचिंग स्पॉट को आप इनसाइड द बॉल खेलेंगे। बॉल जहां पिच कर रही है वहां से आपका फुट मूवमेंट थोड़ा सा बाहर होना चाहिए, आपका लैंड जो होना है फुट वो बाहर होना चाहिए। देन आपके पास जगह होती है, आप अपने बैट को बिल्कुल क्लोज ऑफ द लेग्स लेके जाओगे और आप बैट से बॉल को लड़ा पाओगे। ये था एक कारण। फिर से इस बात को समझ लीजिए, पिचिंग स्पॉट पर अगर आपके पैर का जो टो है वो पहुंच गया तो आप मजबूरन अक्रॉस द लाइन हो जाते हैं। ये आप देखिए, ये बॉल है और बॉल की ठीक सीध में आपका टो आ गया, तो आप अक्रॉस द लाइन होते हो और आप हमेशा फ्लिक करने के लिए, ऑन ड्राइव करने के लिए जाते हो। इस कंडीशन से बचेंगे हम, तभी LBW से बच पाएंगे जब हम आप इनसाइड द बॉल के अगर अपना पैर लेके जाएंगे, यानी बॉल जहां गिर रही है उससे थोड़ा सा अंदर अगर अपना पैर लेके जाते हैं और शॉट खेलते हैं तो बैट आपका
बिल्कुल बॉल की लाइन पर आएगा। ठीक है, आप इसको इस तरीके से देखिए। नंबर 1, पहले हम बॉल की लाइन पर जाकर के खेलना दिखा रहे हैं आपको, जिससे LBW होते हैं खिलाड़ी। ये देखिए, ये बॉल आपको जैसे ही आप खेलने जाओगे आपको हल्का सा अक्रॉस खेलना पड़ेगा, क्योंकि बॉल की लाइन पर आपका बैट जा ही नहीं पाएगा। दूसरा है इनसाइड द बॉल। अब आप इसको देखिए, इनसाइड द बॉल, जब पैर आपका बॉल से बिल्कुल थोड़ा सा बाहर रहेगा और आप बैट लेके जा रहे हो और आप बैट को सीधा बॉल पर कनेक्ट कर रहे हो। ये 2 चीज़ हो गई। इसके बाद एक और चीज़ आती है जिसकी वजह से LBW होते हैं खिलाड़ी, और वहाँ पर भी एक समस्या होती है, बहुत बड़ी समस्या है। समस्या ये होती है कि जब बॉल स्विंग कर रहा होता है, नए बॉलर्स की बॉल जनरली स्विंग होती है और अलग अलग प्रकार की सीम होती है। कुछ जेन्युइन इन स्विंग होती है, आउट स्विंग होती है, कुछ बबल सीम की बॉलें होती हैं जो कहीं पर भी पड़ती हैं और इन स्विंग हो सकती हैं, आउट स्विंग हो सकती हैं। आपको इसकी जानकारी भी नहीं होती है, यहाँ तक कि बॉलर को भी इसकी जानकारी नहीं होती है कि वो कौन सी सीम से बॉल को फेंक रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? ऐसी कंडीशन में हमेशा बॉल को लास्ट तक रीच करना चाहिए। लास्ट तक आपको बॉल को देखना है और देखने के बाद बॉल का आपको डायरेक्शन भी रीड करना है, पेशेंस रखना है, सॉफ्ट हैंड खेलने का प्रयास करना है। बॉल की लाइन पर जब तक कि बॉल आपके रीच पर ना आए, जैसे सपोज कीजिए कि बॉल अगर आपकी गुड लेंथ स्पॉट पर पड़ रही है और पड़ने के बाद आपने बॉल को ठीक ढंग से देखा है और आप अपने बैट को क्लोज ऑफ द बॉडी लिए हुए हैं अगर, तो आपको ये समस्या नहीं आएगी। क्योंकि क्लोज ऑफ द बॉडी अगर बैट है तो बॉल अगर हल्का सा कांटा बदलती है तो आप उस जगह तक बैट लेके जाएंगे और बैट को सॉफ्ट हैंड से बॉल के साथ कनेक्ट करेंगे। ऐसी कंडीशंस पर क्या होगा कि बॉल और बैट के बीच में कनेक्टिविटी बनी रहेगी और आपके LBW होने के चांसेस बेहद कम हो जाएंगे। यही कंडीशंस जब बॉल थोड़ी सी शॉर्ट पिच के आसपास होती है तो बॉल पिच करके मूव करती है, यानी उसका मूवमेंट होता है। ये तेज गेंदबाजों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ऐसी कंडीशंस पर आपको बैक फुट और फ्रंट फुट पर आपको ये बात पता होती है कि बॉल पड़ने के बाद सीम मूवमेंट ले रही है। उस कंडीशंस पर आप बाहर जाती हुई गेंदों पर अपने आप को नियंत्रित रखेंगे और बॉल के ठीक पीछे आकर के पंच करना ज़्यादा बेहतर होगा आपके वनस्पति की। आप स्क्वायर कट करें। अगर आप स्क्वायर कट करने जा रहे हैं तो आपने बॉल की स्पीड और मूवमेंट अगर दोनों को रीड कर लिया है और बॉल की लाइन के बाद आपके बैट का फेस बिल्कुल नीचे की ओर है तो आप ऐसी कंडीशन पर स्क्वायर कट भी कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है ये पेस गेंदबाजों के अतिरिक्त स्पिनर्स के साथ भी ऐसा होता है कि स्पिनर्स की बॉलें जब घूम रही होती हैं, टर्न कर रही होती हैं, अलग अलग वेरिएट करके बॉल फेंकता है स्पिनर्स। जैसे लेग स्पिनर अगर कोई है तो उसने एक लेग स्पिन फेंकी, माफ़ कीजिएगा, उसने फ्लिपर फेंकी, गुगली फेंकी, टॉप स्पिन फेंकी। ऐसी कंडीशन पे खेलना भी बड़ा कठिन होता है। तो इन जगहों पर क्या करना चाहिए? इन जगहों पर भी आपको बहुत ही पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप गेंदबाज को पढ़िए, गेंदबाज की बॉल की पिचिंग स्पॉट को पढ़िए और उसके बाद आप बैकफुट और फ्रंट फुट का जजमेंट रखिए कि आपको कब बैकफुट पर खेलना है और कब फ्रंट फुट पर खेलना है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना। इसी तरीके से ऑफ स्पिनर की बात करें, लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात करें हम, तो वहाँ पर भी यही कंडीशंस आती है कि बॉल का 3 एरिया, एक शॉर्ट पिच एरिया, एक गुड लेंथ स्पॉट का एरिया और तीसरा है फुलर लेंथ का एरिया। इन तीनों एरिया में बॉल कहाँ से आ रही है? अगर आपकी बॉल आपके रीच पर है तो वहाँ उसके बॉल के पिचिंग स्पॉट पर ही आप बॉल को खेलेंगे, जिससे बॉल आप खेलते समय कभी भी उसके टर्न को वहीं पर किल कर सकें। आप इस बात को समझ लीजिए एक बार फिर से कि अगर बॉल आपके रीच में है और ऑफ स्पिन है या लेग स्पिन है तो विद द स्पिन खेलना पसंद करें। हमेशा ध्यान रखिएगा, विद द स्पिन खेलना बेहद ज़रूरी है। जब आप विद द स्पिन खेलेंगे तो आप ट्रैवल करती हुई बॉलों पर स्ट्रगल नहीं करेंगे। तो जब आप बॉल खेल रहे हैं, मान लीजिए कि लेग स्पिन हो रही है, तो आपको इनसाइड आउट करते हुए, यानी अपने बॉडी को इनसाइड आउट बनाते हुए आपको विद द स्पिन बॉल को शॉर्ट्स खेलना है कवर पर। अगर यही बॉल आपकी ऑफ स्पिन होकर के आ रही है और थोड़ा विड्थ दे रही है तो ऐसी कंडीशंस पर आप ऑन ड्राइव करेंगे, बी शेप में खेलेंगे, या फिर ऑन ड्राइव के अतिरिक्त आपको डिफ्लेक्शन, फ्लिक शॉट, स्वीप शॉट, ये सारी चीज़ें खेल सकते हैं क्योंकि वो विद द स्पिन होगा। अगेंस्ट द स्पिन खेलने का प्रयास आप बल्लेबाजी के दौरान बहुत कम करें, क्योंकि आपको अगेंस्ट द स्पिन खेलते समय हमेशा ये दिक्कतें होंगी कि बॉल की दिशा कुछ और होगी,
आपके बैट की दिशा कुछ और होगी और आपके कनेक्टिविटी में अक्रॉस द लाइन ज़्यादा होने के कारण आप हमेशा स्ट्रगल करते नजर आएंगे। तो ऐसी कंडीशंस पर हम आपको ये बता रहे थे कि LBW होने पर इस तरीके के खतरे होते हैं। LBW क्यों खिलाड़ी होता है? अगर इन चीज़ों पर ध्यान दे खिलाड़ी, बॉल की लाइन पर ध्यान दे, बॉल के पिचिंग स्पॉट पर ध्यान दे और अपने फुट पोजीशन को ध्यान में रखे। अगर बॉल उसके जहां बॉल गिर रही है उससे थोड़ा सा इनसाइड अपने पैर को ले जाए तो वो हमेशा LBW होने से सेफ रहेगा, सेफ जोन पर रहेगा और बेहतर बल्लेबाजी कर सकता है, बेहतर रन मेक कर सकता है वो। तो ऐसी कंडीशन पे उसकी इनिंग भी अच्छी होगी। इस तरीके से आपको हम बता रहे थे कि LBW से बचने का ये बेहतर उपाय है। हमारी वीडियोस देखते रहिएगा और आप बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे नए अपडेट के साथ। हम आपको बता दें कि और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिएगा। शुक्रिया।